बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मोंथा धीरे धीरे खतरनाक होते जा रहा है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मोंथा आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में तबाही मचाने के बाद अब इसका असर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में, जिसके चलते बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार की गति धीमी पड़ रही है, क्योंकि मोंथा के चलते बिहार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी के मुताबिक 31 अक्टूबर से बिहार के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि दक्षिणी और पूर्वी जिलों जैसे गया, भागलपुर, नवादा, पटना में तेज हवा और गरज के साथ वर्षा की संभावना है। वहीं 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में बिहार में वोटिंग होने वाली है और पहले चरण की वोटिंग से पहले चुनाव प्रचार चरम पर है। लेकिन बिहार में बारिश चुनावी रैली में बाधा डालने का काम कर सकती है। साथ ही राजनेताओं को हेलीकॉप्टर लैंडिंग में भी दिक्कत हो सकती है। जिन इलाकों में भारी बारिश जैसी स्थिति बनेगी, वहां लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जिससे भीड़ जुटाना मुश्किल होगा और नेताओं की बात लोगों तक कम पहुंच पाएगी। चक्रवात के कारण प्रशासन को राहत और बचाव कार्यों पर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे में चुनावी प्रबंधन जैसे बूथ तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था, पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग प्रभावित हो सकती है। वहीं बिहार में आने वाले दिनों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और सुबह शाम हल्की ठंड का एहसास बढ़ जाएगा। 12 जिलों में बूंदाबांदी अभी भी देखी गई है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बक्सर समेत राज्य के 20 जिले में भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने पहले ही 3 दिन के लिए खराब मौसम का अलर्ट जारी कर दिया था। बारिश की वजह से तापमान गिरेगा और ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग द्वारा किसानों और आम नागरिकों के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। इसमें बारिश की संभावना को देखते हुए खेतों में कटाई, बुआई जैसे कामों को रोककर रखने को कहा गया है। जल भराव की स्थिति में निचले इलाकों में पानी का निकास सुनिश्चित करने, अचानक आने वाली बारिश से मिट्टी का असर खेतों में दिख सकता है, इसलिए मिट्टी की रक्षा के लिए इंतजाम किया जाना बेहतर बताया गया है। साथ ही सामान्य जनजीवन में भी छतों, नालियों की सफाई कर लेना और पानी जमा होने से बचना बेहतर बताया गया है। अब चलिए बताते हैं कि यूपी में कैसे मौसम का मिजाज बदल रहा है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार 30 अक्टूबर के बाद यूपी के कई जिलों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें देखने को मिलेंगी। तेज हवा और बिजली गिरने की संभावना के चलते किसानों को फसल की कटाई और भंडारण में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पूर्वी यूपी और तराई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है, जिससे तापमान में गिरावट और ठंडक बढ़ने की संभावना है। अब चलिए बात करते हैं राजधानी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की। कैसा है दिल्ली एनसीआर में मौसम? भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक 30 अक्टूबर की शाम या रात में दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना है। हवा में नमी बढ़ेगी, जिससे सुबह और शाम हल्की ठंड का एहसास होने लगेगा। तापमान में मामूली गिरावट और हवा की दिशा में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली की ठंड आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। वहीं झारखंड में येलो अलर्ट जारी हो गया है। साइक्लोन मोंथा का सीधा असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। रांची समेत 19 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में कई जगहों पर मंगलवार से बारिश शुरू हो गई है। तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट की संभावना जताई जा रही है, जिससे दिन में ठंडक बढ़ सकती है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को सतर्क रहने और तैयारी पूरी रखने के निर्देश दिए हैं। यानी कि साइक्लोन मोंथा का असर उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में मौसम का रुख बदल चुका है। दिल्ली एनसीआर, यूपी, बिहार और झारखंड चारों जगह अगले कुछ दिनों तक बारिश, ठंडी हवाएं और तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा और बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में बाधा डाल सकता है मोंथा। अब इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।